नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और मैं आपका स्वागत करता हूं रीपॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मैं रात 9 बजे आपकी दिल्ली पुलिस का तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करा ही रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आज जो मेरा आने का कारण है, आपसे जुड़ने का कारण है, वो एक कारण है कि आपकी मेरे पास में कमेंट आ रही थी कि सर, आप एनालिसिस तो करा ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम हैं वो आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है और आने वाली डेटों में हमारा एग्जाम है। तो सर, हमें बता दीजिए कि ऐसे कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम पढ़कर अपना दिल्ली पुलिस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं एनालिसिस करा रहा हूं, तो मुझे उससे पता चल रहा है कि आपके ऐसे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस सेशन में हम उन्हीं सभी टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जिनसे आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप उन्हें पढ़कर आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जानते हैं आपके कौन से वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़कर अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़कर अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो हम बात करेंगे स्टूडेंट दिल्ली पुलिस 2023 एग्जाम जो आपका चल रहा है। इसमें जानेंगे कि आपके कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप पढ़कर अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 22 टॉपिक लिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जीके जीएस के, ठीक है। चलिए मैं बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये आपको पढ़ना है। हर शिफ्ट में इसके 5 क्वेश्चन, इन टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वहीं मैं त्योहार की बात करूं तो 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन के बीच में त्योहार से मिल रहा है। पुरस्कार से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण दिन का आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय संगठन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान से आपको देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन। प्रमुख स्थल है, प्रमुख मंदिर, प्रमुख किताब और लेखक से कम भाई साहब 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। प्रमुख झीलें हैं स्टूडेंट्स, 1 क्वेश्चन इसका भी देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। नदियां और महत्वपूर्ण शहर से स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में। खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी से कम 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। भारत में महत्वपूर्ण पुरस्कार से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं और ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल ही रहे हैं। 5 ईयर प्लान की स्टूडेंट, तो 2 क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं मैं बात करूं करेंसी की, तो इससे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। मुद्रा, आपसे कोई देश दिया हुआ है और उसकी मुद्रा पूछी जा रही है, ठीक है, कि इस देश की कौन सी मुद्रा है, तो ये क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहा है। और सेंसस की बात करूं तो स्टूडेंट जनगणना की, तो वहीं जनगणना के आप 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देख सकते हैं। एनालिसिस मैं करा रहा हूं तो मुझे पता है कितना आपसे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहीं मैं आपसे बात करूं माउंटेन पास की, यानी कि मैं जो आपके प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात करूं मैं, तो स्टूडेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं कम से कम 2 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा रहे हैं। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करूं तो जो भारतीय संशोधन हैं, ठीक है, संविधान संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन है, इससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा रहे हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं जो आपके देखने को मिल रहे हैं। और विटामिन से स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है।
वहीं स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, चलिए मैं आपके लिए बता देता हूं कि साइंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, साइंस की बात करते हैं, साइंस में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो साइंस में आपसे साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में आपसे केमिस्ट्री, ठीक है, किससे मेरे भाई, केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से एक आध आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन केमिस्ट्री से जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो गैस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। ठीक है, गैस से पूछे जा रहे हैं और आपके रासायनिक समीकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला से आपके ये केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिकल फॉर्मूला से ज्यादा। ठीक है, और आपसे जो पूछे जा रहे हैं वो आपसे गैसों के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन सी गैस किस में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस तरीका के आपसे क्वेश्चन साइंस में पूछे जा रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम कंप्यूटर में। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में आपको क्या करना है, एमएस वर्ड पढ़ लेना है, एमएस एक्सेल और ईमेल, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कितने, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वहीं मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स एक्सेल से आपके ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन एक्सेल के आपको देखने के मिल रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपको ईमेल से भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये है कंप्यूटर का डाटा। आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल तो 100% क्लियर कर लेना है, ये टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है। आगे बात करें स्टूडेंट तो रीजनिंग में सबसे पहले वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे। वर्बल रीजनिंग में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपसे वर्बल रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कितने, 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में वर्बल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ लेना है, कम से कम 2 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग को, एनालॉजी का स्टूडेंट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल रहे हैं एनालॉजी का। ठीक है, नंबर सीरीज का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अल्फाबेट सीरीज का आपको एक क्वेश्चन, डाइस का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वेन डायग्राम का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का आपको एक क्वेश्चन और स्टूडेंट सिलोजिज्म का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा एनालॉजी के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वहीं मैं बात करूं नॉन वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल रीजनिंग की, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स नॉन वर्बल में कम से कम आपसे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सीरीज की बात करूं तो सीरीज से कम 2 क्वेश्चन आपको, हिडन फिगर से स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन आपको, कॉम्प्लिकेशन से स्टूडेंट्स 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिगर कटिंग से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बर्टर इमेज से भी 1 क्वेश्चन और मिरर इमेज से भी आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये था रीजनिंग का डाटा स्टूडेंट्स, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बात करूं तो स्टूडेंट्स मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, तो नंबर सिस्टम से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एलसीएम से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। परसेंटेज की बात करें तो स्टूडेंट परसेंटेज से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। डिस्काउंट की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को ही मिल रहा है। टाइम एंड वर्क की स्टूडेंट्स 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। रेस से स्टूडेंट्स एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 1 क्वेश्चन तो आप इसका कंपलसरी मान के चलिए। एवरेज का स्टूडेंट्स 1 से 2 क्वेश्चन आप मानकर चलिए और 3D का स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आप मानकर चलिए और 2D का आपसे भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स आपसे बात करें तो आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट रह गया, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, और आपका एक रह गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट भी आपसे 2 क्वेश्चन के बीच में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में स्टूडेंट्स। और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कहीं 3D का कम कर दिया है एक क्वेश्चन, तो कहीं 2D का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि किसी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे टोटल कर कर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं, आपको 11 टॉपिक तो आपको मैथ के कवर कर लेने हैं भाई। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार आपने पढ़ ही लिए होंगे, इनकी एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर सिस्टम, एलसीएम, परसेंटेज, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, रेस एवरेज, 3D 2D और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। वहीं रीजनिंग की आपको नॉन वर्बल में इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और आपको वर्बल रीजनिंग में इनकी प्रैक्टिस करनी ली है। और कंप्यूटर में आपको ये 3 टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है, और मैं कहूँ तो ये टॉपिक तो आपको किसी भी हालत में छोड़ने ही नहीं है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। ठीक है, मैं एनालिसिस करा रहा हूँ तो भाई मुझे पूरा का पूरा पेपर पता है कि शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बात करें तो ये केमिस्ट्री फिजिक्स में आपसे 1-2 क्वेश्चन, 2-3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आपको साइंस को देखने के लिए। ठीक है, तो आपको गैसेस पढ़कर जानी है, केमिकल फॉर्मूलाज हैं, एसिड एंड बेस है वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और आपसे जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन वो भी आपको पढ़ लेना है, और आपको गैसेस के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में आपको कूलम वगैरह का एक न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़ लेना है। जीके जीएस के आपको 22 मैंने ये ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए हैं जिन्हें आप पढ़कर जीके जीएस में भाई अपना झंडा गाड़ सकते हैं। आप अपना एक बहुत ही इंपोर्टेंट जो स्कोर होता है उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा है, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कि ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इस पर आप इन्हें पढ़कर आप अच्छा स्कोर तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप इन्हें अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई भी कर जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जल्दी से बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। और स्टूडेंट जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हो निकलकर एग्जाम देकर, तो मुझे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है कि सर हमसे ये क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में पूछे गए हैं, उससे क्या होगा मैं एनालिसिस करा पाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6398380238। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। चलिए स्टूडेंट तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और सेशन के साथ में।